अब दुर्गा शब्द से मैं संबोधित करूं या माँ शब्द से संबोधित करूं या जिस रूप से संबोधित करें, परंतु एक दुर्गा रूप में आकृति में एक दैविक शक्ति वहाँ पे लाल नीला प्रकाश लावा की तरह बिल्कुल, और ऐसे पारदर्शिता शरीर में, मतलब कि सामने पास में कोई चला भी जाए, दृष्टि देख ले तो दृष्टि की रोशनी चली जाए, सामने खड़े हो जाए तो जलकर खाक हो जाए, खाक पता भी न चले कि कहाँ गया। इतना तेज, इतना प्रकाशपुंज, इतना ऊर्जा। जिस तरह हम तस्वीरों में दुर्गा माँ की तस्वीर देखते हैं, इस तरह से मिलता जुलता, मतलब यह मात्र 5% मिलती जुलती तस्वीर है, क्योंकि वह तो पारदर्शी एक आग की लावा की तरह लाल नीला प्रकाश पुंज, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, विचार नहीं है, तरंग नहीं है, मेरे शब्द कोश नहीं है, अनुभूति की भी परे है वो। और मेरे को बोलते हैं कि तू प्रणाम कर। ऐसे वहाँ तो शब्द ऐसे कोई थे नहीं, मृत्यु लोक के टेलीपैथी सा था। और मेरे को बोले प्रणाम, मैंने प्रणाम किया। माँ ने मुझे आशीर्वाद दी वो प्रकाश पुंज। अब बोली बेटा आ गया तू, अब जब चाहेगा आज से तो तू यहाँ आ सकता है। अब मुझे लगा कि वहाँ तो कोई प्रश्न था नहीं, आनंद था। फिर माँ अपने सामने लेकर गई थोड़ा सा बगल में, तो शिवलिंग नीले प्रकाश का, इतना नीला प्रकाश का, इतना तेज कि टरबाइन में क्या होता है, लावा कुछ नहीं है, लावा 1% भी नहीं है उसके सामने। इतना प्रकाश, इतना ऊर्जा, इतना वो कि शिवलिंग ऐसे सामने नीला प्रकाश का बिल्कुल, और इतना तेज की, मतलब दुर्गा माँ की जो मैंने तेज की अनुभूति की उससे भी ज़्यादा। माँ ने मेरे को कहा प्रणाम कर, मैंने प्रणाम किया। प्रकाश ही प्रकाश पूरा नीला लाल वहाँ पे था, और मुझे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद कुछ शक्तियाँ की अनुभूति हुई, और उसके बाद वहाँ से मेरा यात्रा वापस हुआ। और भी कई चीज़ें हुई जो संभव नहीं है कि उसको मैं स्पष्ट कर सकूं। फिर वहाँ से वो घोड़े में बैठाए और लेकर उसी रास्ते से लौट कर आए जिस रास्ते से गए। वही 7 द्वार पड़े, सुरंग पड़ा, सारी चीज़ें। और लौट कर आने के बाद जिस तरह हम लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं उसी तरह से वह दृश्य था। पर ये तो कुछ भी नहीं है, फ्लाइट लाइट तो नथिंग, बहुत छोटी बात है। उसके बाद जब हम यहाँ अपना मृत्यु लोक आया, मृत्यु लोक आने के बाद जहाँ मेरा शरीर पड़ा हुआ था, तो मेरे साथ जो व्यक्ति आया वो तो पसीना पसीना था कि जब मैं उसका दृश्य देखा आने के बाद, कह रहे ये तो मर गया, मैं तो जेल चला जाऊंगा। वो भैया भैया करके उठाने में लगा था, और अब वो छोड़ के भागने की तैयारी में था। फिर जहाँ शरीर पड़ा था वहाँ से 20 या 25 फीट के लगभग वह घोड़ा नीचे आया, और नीचे आने के बाद जैसे मैंने शरीर को देखा तो मेरे अंदर मोह जागा। कह रही ये तो मेरा शरीर है, मैं कहाँ था, ये विचार आया। और मैं घोड़े से उतरकर दौड़कर शरीर में प्रवेश करने लगा। तो जैसे मैं प्रवेश करने के लिए 10-15 फीट आगे गया तो घोड़े में बैठे बैठे वह दिव्य शक्ति बहुत तेज आवाज से चिल्लाते हैं, बोलते हैं ठहर जा, तू क्यों जा रहा उधर। तो मेरे अंदर ना तो कोई प्रश्न था ना तो कोई उत्तर, और मैं कहा हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा। और वापस आया, और मेरा छोटा सा बालक अवस्था होने के चलते उनका चरण जो घोड़ा के नीचे का चाबुक था, पैर जहाँ रखते हैं वहाँ तक जाता था, तो मैं ऐसे हाथ ऊपर करके उनके चरण को पकड़ा हुआ था। तो वो मुझे डांटे और बोले जाके तू बीच में खड़ा हो। जब मैं खड़ा हुआ तो वहाँ से ठीक 10 फीट आगे मेरा शरीर पड़ा हुआ अचेत अवस्था में, मैं यहाँ पड़ा हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, और यहाँ घोड़ा में वह दिव्य शक्ति, पारदर्शिता घोड़ा, पारदर्शिता शरीर, यह ज्ञान तो अब अनुभूति हुई। पहले तो लगता रहा प्रत्यक्ष ही है। बोलते हैं देख क्यों जा रहा तू उस शरीर में। अब मेरे पास ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर, ना कोई ऐसा कोई विचार था। बोले देख वो शरीर है और ये आत्मा है,
यदि उस शरीर में तू प्रवेश करेगा तो संसारिक दृष्टि में जो देखेगा वही एक माया का परत है। उस परत में जो जाता है फंसता जाता है और फिर अपने आत्मबोध और मूल ज्ञान से वंचित हो जाता है। तो देख, वह शरीर है, यह आत्मा है। यह आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर शरीर को धारण करके एक अच्छा कर्म करती है, परंतु जितनों ने इस शरीर में प्रवेश किया है, संसारिक दृष्टि में जिसको देखा है, उसी के पाने की चेष्टा चाह में उन्होंने जीवन की पूरी यात्रा कर डाली। लास्ट में ना उन्होंने जीवन यात्रा पूर्ण हुआ और ना अपने आत्मबोध की अनुभूति कर पाए। इस तरह से उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया और बोले, देख, तू इस शरीर में जब प्रवेश कर, कभी ये मत भूलना कि तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। इस काया को मात्र एक समय निर्धारण के लिए, तू कर्म करने के लिए तेरे को यह शरीर दिया जा रहा है। उनका यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद मेरा उस शरीर में मोह ही खत्म हो गया और मैं उस काया में प्रवेश करने से दूरियां बढ़ाने लगा कि अब मैं क्यों प्रवेश करूं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं लौट के उनके पास आता और वो अपनी शक्तियों से वहीं पास मेरे को बीच में खड़ा कर देते।